एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। जिला गोंडा के अंतर्गत प्रखंड ठाकुरगंज गंटी पंचायत माल मंडारो ग्राम कजरेल में शांतिपूर्ण चैती दुर्गा मंदिर में पूजा हो रही है। ठाकुरगंज गंटी उत्तरी क्षेत्र के जिला परिषद निरंजन पोदार ने बताया कि कोरोना के कारण मंदिरों में भीड़ भाड़ नहीं लगने दी जा रही है। जिला गोंडा के अंतर्गत प्रखंड ठाकुरगंज घंटी पंचायत माल मंडारो ग्राम कजरेल में शांतिपूर्ण चैती दुर्गा मंदिर में पूजा हो रही है। ठाकुरगंज घंटी उत्तरी क्षेत्र के जिला परिषद निरंजन पोदार ने बताया कि कोरोना के कारण मंदिरों में भीड़ नहीं लगने दी जा रही है। कमेटी का सर आप सदस्य जिला परिषद भी रह चुके हैं सर, तो क्या ये जो आप मेला हर साल लगा रहे हैं तो बहुत आपको काफ़ी मतलब इस मेला में भागीदारी रहा है सर आपका, तो आप जरा अपने स्तर से कुछ बोलें। आप जिला परिषद भी हैं सर। ये इस क्षेत्र का ठाकुरगंजी का बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ हर साल चैती दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, पर 2 साल से हमारा ये कोविड-19 चल रहा है। इसके प्रकोप से बचने के लिए हम लोग मेले का आयोजन बड़ा जो होता था वो नहीं कर किए हैं। प्रशासन का जो आदेश है जी उसका पालन करते हुए हम लोग दूरी बना करके जो भी भक्त आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए उनको 5 आदमी से ज़्यादा मंदिर में प्रवेश नहीं है। सिर्फ प्रणाम पाती करके चले करके आप निकल जाते हैं और हम लोग किसी तरह का कोई आयोजन इस बार नहीं रखे हैं। जी सर। हम लोग मेले में जो भी आते हैं उनको सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध कराते हैं ताकि इस प्रकोप से बचा जा सके, और जो प्रशासन का दिशा निर्देश है उसका हम लोग अभी पालन कर रहे हैं और किसी प्रकार का भीड़ लगने नहीं दे रहे हैं। जी सर। आप तो खुद जिला परिषद हैं सर। जी हम तो और क्षेत्र का कुछ बताइए सर। आप क्षेत्र में क्या है, सरकार का जो अभी ध्यान है विकास पर कम है, ये कोविड-19 पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इस बार गोड्डा में काफ़ी भयावह स्थिति बना हुआ है। इससे बचने के लिए सरकार जो गाइडलाइंस अभी ला रहे हैं उसका सभी को पालन करना चाहिए, जो दूरी बना करके रहना, मास्क अभी सर मतलब जो गंगटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है सर, और एक डॉक्टर भी था तो भगा दिया और टेम्पोररी डॉक्टर बैठा दिया सर। डॉक्टर का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, विधायिका से बात भी किए हैं कि हम लोग इसी मुद्दा पर यहाँ समर्थन किए थे कि यहाँ ठाकुरगंटी में जो हॉस्पिटल है हम लोगों का क्षेत्र का एक नाम है वो अब बदनाम हो चुका है। तो हम लोग विधायक से भी मांग करते हैं कि जितना जल्द हो डॉक्टर का पोस्टिंग किया जाए और जो हम लोगों का क्षेत्र में सुविधा था डॉक्टर का वो उपलब्ध हो जाए। ठीक सर। आपका ये किस गांव की है सर? ये कजरेल है, कजरेल गांव है। और ग्राम पंचायत सर? ये जो मंदिर है ये तो तेतरिया माल में है, पंचायत तेतरिया माल में हुआ सर। पंचायत में। आपका शुभ नाम सर? निरंजन कुमार पोदार। आपका सर नाम? अरविंद पोदार। अच्छा, और कमेटी के लोग अंदर हैं? कलेक्टर श्री सिंह ने लिया राधा स्वामी संगसन ब्यास में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का जायजा। अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का पालन करने के दिए गए निर्देश। जल्द शुरू होगा मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। कलेक्टर मनीष सिंह ने बुधवार को राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बनाए गए देश के दूसरे एवं मध्य भारत के सबसे बड़े सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं मेडिकल स्टाफ की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर सिंह ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में आने वाले मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें आवंटित किए गए बेड तक बिना किसी परेशानी के एस्कॉर्ट कराया जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान बैरिकेडिंग और एंटी एग्जिट पॉइंट का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। बिना पास के किसी भी व्यक्ति या वाहन को परिसर में प्रवेश न दिया जाए। एसडीएम रवि सिंह होंगे कोविड केयर सेंटर के प्रशासनिक हेड। कलेक्टर श्री सिंह ने नर्सिंग स्टेशन पर आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक निर्धारण करने के निर्देश व्यवस्था प्रभारी डॉक्टर संतोष सिसोदिया, डॉक्टर अमित मालकार और डॉक्टर अनिल डोंगरे को दिए। उन्होंने कोविड केयर सेंटर के प्रशासनिक हेड के रूप में नियुक्त एसडीएम रवि सिंह को सभी व्यवस्थाओं का सुपरविजन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने सेंटर में मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही भोजन, पेयजल, साफ सफाई, हाउसकीपिंग एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक अग्नि आरएस
नेगवाल को फायर सेफ्टी हेतु फायर ब्रिगेड की गाड़ी 24 घंटे परिसर में रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने मेडिकल व्यवस्था प्रभारी डॉक्टर आशुतोष सिसोदिया को निर्देश दिए कि कोविड सेंटर में कार्यरत मेडिकल स्टाफ एवं प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु अच्छी क्वालिटी की पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने एप्पल हॉस्पिटल से बुलाई गए एक्सपर्ट नर्स के माध्यम से पीपीई किट पहनने और उतारने के प्रोटोकॉल का डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया। पहला विषय जो है मरीजों का रजिस्ट्रेशन नर्सिंग स्टेशन की अत्यावश्यक दवाइयाँ जो मेडिकल सामग्री उपलब्ध करा वो जारी है। तो रजिस्ट्रेशन में ठीक सर्जरी की लगी है, सर्जरी कहाँ पर आपकी टीम लगी रजिस्ट्रेशन में आपने पूरा ट्रेन कर दिया तो एक बार ट्रेनिंग दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन टीम में 2-3 लोग जो रहेंगे मोबाइल टाइप में रहेंगे और यहाँ बंद करके रखेंगे सामने। जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन में बताएंगे कि इनको इस तरह में करनी है तो एक और एस्कॉर्ट करके बंदा ले जाए खोल के ले जाए तो एस्कॉर्ट करके ले जाएगा वहाँ के नर्सिंग स्टेशन पर जाकर बनवा देगा। ये भी आपका डर है तो फ्री पूरी जगह ऐसा भी है प्रॉफिट करेंगे आपके टीचर सर्टिफिकेट में रहेंगे जो उनके एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा बकायदा प्रॉपर बंद रहना चाहिए जिसको आप ही लोग खोल सकते हैं उसी उससे करना है। ये इस व्यवस्था में देखी मैंने इस सबको ऊपर नहीं रख सकती और उनकी को पैसा रहेंगे लोग ठीक है। और टीचर लोग आप अलग से मोबाइल रखना जो मतलब रजिस्ट्रेशन में घूमे रहे जो मरीजों को ले करें और ये कंट्रोल करें आपके मजबूत टाइप के लोग रखना कंट्रोल करें बिना रजिस्ट्रेशन के गलत व्यक्ति में घुसा होंगे इसको आगे बाहर भी होती है उस चीज़ को एक आप बाहर में चल रहा अभी इनको चेंज किया है पत्थरगामा गोंडा जिले में बुधवार देर शाम आई आंधी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं, दर्जनों बिजली के पोल गिर गए हैं जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। कई लोगों के कच्चे मकान उजड़ गए, कई लोगों की छतें तक उड़ गई। पत्थरगामा चौक पर टीन का शेड उड़कर गोंडा के अधिवक्ता चंदन उर्फ श्रुतिकांत दुबे के सिर पर गिरा जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें पत्थरगामा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां इलाज के दौरान भागलपुर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी मनीष डालमिया, गुड्डू, विजेंद्र आर्या, दिलीप तिबड़ेवाल, गोयल रोहित ने बताया कि ऐसी आंधी हम लोगों ने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। इधर मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। दबंगों ने किया जबरन गरीब महिला की जमीन पर कब्जा। छतरपुर जिले की खजुराहो थाने के अंतर्गत नया गांव में गरीब महिला ग्यासाबाई रैकवार की जमीन पर गांव के ही दबंग राणा राजा के साथ कई लोगों ने किया कब्जा। छतरपुर जिला की खुजराहो थाना के अंतर्गत नया गांव में गरीब महिला ग्यासाबाई रैकवार की जमीन पर गांव के ही दबंग राणा राजा के साथ कई लोगों ने किया कब्जा। गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी जिससे आहत होकर महिला ने खुजराहो थाने में आवेदन देकर परिवार की रक्षा के लिए गुहार लगाई। थाना प्रभारी ने शीघ्र कार्यवाही करने का दिया आश्वासन। ग्यासाबाई कहाँ की रहने वाली है? नए गांव की है सर। क्या हुआ है आपके साथ? मारा मोरी है, जान से धमकी दे रहे हैं। हमारी जगह के बारे में हम रोकन गए तो बोले जान से मार डालेंगे, सब लोग हमारे डालेंगे। किसने कब्जा किया आपकी जगह पे? जगत सिंह ने, जगपाल ने। वो कहाँ के रहने वाले हैं? बेगोताई के हैं, पीपर वाले के। नहीं तो उनको क्या आपने पहले से जगह दी है क्या? नहीं साहब, पहले पुरखा दे रहे हमारे और ये उनने जब से शुरू से कब्जा कर लिया था। आय पट्टी बंद हमारी है। इसकी FIR दर्ज करा दी आपने? सब जी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो जो चाहती हैं हमारी जगह हमें मिले श्रीमान, हम तो जो चाहती हैं। और हमें कोई भी मार जावे तो उन्हें लागे, कोई भी हाथ छुआ देवे तो उन्हें लागे जो हमें मारने की धमकी दे रहा है। मास्टर कॉलोनी में रहने वाली एक बालिका ने परिवार और लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए मास्क। यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा, पूरी सिलाई खुद करके बनाए मास्क। विदिशा की मोहनगिरी मास्टर कॉलोनी में रहने वाली एक बालिका ने परिजनों की मदद के बिना ही मास्क बनाने का काम किया। दरअसल महक किरार ने इस महामारी के बीच मास्क की महत्ता को समझा। हर बार मास्क पहनकर चलने के लिए कहा जाता देख महक ने अपने स्तर पर बिना परिजनों की मदद के मास्क सिलकर तैयार किए हैं। महक बताती है कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर इसे तैयार किया है। आज के दौर में इस महामारी से बचने के लिए मास्क ही हमें बचाता है, इसलिए अपने परिवार वालों और हम आसपास में रहने वालों को मास्क बनाकर दिए हैं। यूट्यूब पर से।
कोरोना महामारी के कारण बना रहा है ये मास्क। संख्या का तो पता नहीं, पर रिश्तेदार आसपास के बच्चे बड़े सबको मास्क दे दिए। वो बाजार में ख़राब मिलते हैं, ये मैं डबल अस्तर के मास्क बना रही हूँ। एक साइड ख़राब हो जाए तो सैनिटाइजर करके दूसरी साइड लगा लेते हैं, 2-in-1 मास्क बना रही हूँ। मास्क लगाएं, घर में रहें, बार बार सैनिटाइजर करते रहें, घर में सुरक्षित रहें, और जान है तो जहान है। मास्क नहीं लगाने पर 32 लाख का वसूला गया जुर्माना। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर। बिजनौर से इसे लापरवाही कहे या कुछ और, लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं। जिन्हें जुर्माना भरना मंजूर है परंतु मास्क लगाना नहीं। इसे चेकिंग के आंकड़े तफ्तीश करते हैं कि अप्रैल मास के महीने में 6500 लोगों के चालान काटे गए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था। उनसे लगभग 32 लाख का जुर्माना वसूला गया, जबकि पूरे कोरोना काल में आज तक 1,50,00,000 का जुर्माना जनपद से वसूला जा चुका है। आपको बताते चले कि जनपद में जगह जगह सड़कों चौराहों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क लगाने वाले लोगों से लगभग 32 लाख का जुर्माना अप्रैल मास में वसूला है। बिना मास्क लगाए अप्रैल मास में लगभग 6,500 लोगों का चालान किया गया। मास्क नहीं लगाने पर लोगों से 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके बावजूद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं। एक दिन पहले की जनपद के लोगों ने मास्क न लगाने पर 6 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। आपको जानकर यह ताजुब होगा कि 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक 6,500 लोगों की चेकिंग में बिना मास्क लगाए रोका गया, जिनसे 32 लाख रुपए का जुर्माना बीते 20 दिनों में वसूला जा चुका है। इतना ही नहीं, लोगों की आदत में बीते 1 साल में कोई सुधार नहीं हुआ। बात करते हैं पिछले साल, जब 25 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा तो मास्क न लगाने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने की कार्यवाही चालू की गई थी। साल 2020 के अप्रैल में अब तक लगभग 37,500 लोग बिना मास्क लगाए पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 15 लाख का जुर्माना वसूला जा चुका है। भारी रकम जुर्माना देने के बावजूद भी लोगों की आदतों में सुधार नहीं हो रहा है। हर रोज बिना मास्क लगाए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ 10 रुपए का मास्क नहीं लगाने के एवज में 1,000 रुपए का जुर्माना भरने को तैयार हैं, जबकि इतनी रकम में 100 रुपए के मास्क खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा महामारी का खौफ भी शायद लोगों को नहीं डरा रहा है। मध्य प्रदेश में विधायक पार्षद युवा कांग्रेस बैठे भूख हड़ताल पर। वैश्विक महामारी के चलते उज्जैन में लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते और समय पर स्वास्थ्य विभाग का लाभ नहीं मिलने पर लोगों की जानें जा रही हैं, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस विधायक महेश परमार द्वारा इनकी समस्या को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कोई भी नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी आवाज को सुनने को लेकर तैयार नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में तराना विधायक महेश परमार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर इशारा करते हुए बताया कि इस समय मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आवश्यकता उज्जैन शहर की और जिले की में निवास कर रही जनता को आवश्यकता है, लेकिन पिछले 4 दिनों से उज्जैन में नहीं होने का कारण क्या है? मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन की जनता के साथ चढ़ावा कर रही है, क्योंकि उज्जैन में सभी हॉस्पिटलों में मरीजों की एडमिट करने के लिए जगह नहीं बची है और ना ही ऑक्सीजन प्लांट भरने के लिए है। इस भूख हड़ताल में महेश परमार विधायक के साथ पार्षद बीनू कुशवाहा, कांग्रेस नेता अजीत सिंह ठाकुर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान सिंह चंदेल, कमल चौहान मौजूद थे। महीने से जो मौत का मंजर चल रहा है पूरे उज्जैन जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में, मेरे विधानसभा क्षेत्र तराने में, आप देख रहे हैं आरडी गाड़ी चले जाओ, शरक हॉस्पिटल चले जाओ, माधवनगर चले जाओ, पूरे सब तरफ ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने के लिए। जब आपने पिछली बार 1 वर्ष पहले ये कोरोना महामारी आई थी तो आपने उस समय कहा था कि कोरोना नहीं डरो ना है, मामूली सर्दी जुकाम है, लेकिन आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी 7 ऑक्सीजन प्लांट का पूरे मध्य प्रदेश में दावा किया था और भूमि पूजन किया था। वो प्लांट ऑक्सीजन के कहाँ हैं? आज ऑक्सीजन के कारण भोली भाली जनता की जाने जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं। खुद ही जो मरीज हैं उनको खुद को ही बाटले उठा के भागना पड़ रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो हम मध्य प्रदेश की गूंगी और बहरी सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और इनका पूरे मंत्रिमंडल का और यहाँ के प्रभारी मंत्री जी का ध्यान इस तरह आकर्षित करना चाहते हैं इस धरने के, इस उपवास के माध्यम से, कि हमने खूब इस समय हम राजनीति करना नहीं चाहते। ये हमारा कोई राजनीति करना का उद्देश्य नहीं कि बाबा साहब की मूर्ति के बैठे तो हम राजनीति करें। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही कि हमने 1 महीने तक संयम रखा, हमने खूब धैर्य रखा, हमने लगातार पत्रों के माध्यम से हमने उनका सहयोग करने के लिए अपील भी की। आज भी, कल भी हमने माननीय मोहन यादव जी को पत्र लिखा कि हम साफ मन से बैठने में तैयार है, आप जो कहो हम करने के लिए तैयार है। ये वैश्विक महामारी है, इसमें गरीब भोली भाली जनता, हमारे परिवारजनों की मौत हो रही है, लेकिन 1 महीने में भी आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाते, आप सुशासन की बात करते हैं, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पाते, बेड की व्यवस्था नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ सरकार कहीं नहीं दिख रही है, ना मुख्यमंत्री जी दिख रहा है, ना इनका मंत्रिमंडल दिख रहा है। दमोह चुनाव में दिख रहा है, बंगाल चुनाव में दिख रहा है, यहाँ उज्जैन में या मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिख रहा है।
सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर साथी, ये स्वास्थ्य कर्मी है, हमारी जो नर्स बहन है, जितना भी स्वास्थ्य विभाग के अमला है वो ईमानदारी से काम कर रहा है। और प्रशासन के लोग, हम उन पर भी आरोप नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो 24-24 घंटे अपनी जान जोखिम में डाल के वो भी काम कर रहे हैं। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी, आपका क्या दायित्व बनता है? आप कहते जनता मेरी भगवान, तो ऐसी भगवान आप मरने के लिए छोड़ दिया। आप देख लीजिए, बाटले उठा के एक मरीज जब कोरोना का पॉजिटिव होता है तो उसके 3-3 परिजन कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढते हैं, कहीं ऑक्सीजन की मशीन ढूंढते हैं, बेड के लिए भागते हैं। तो ये क्या है? अगर आज ऑक्सीजन की व्यवस्था होती, बेड की व्यवस्था होती, पर्याप्त दवाई इंजेक्शन होते, तो ये स्थिति हमको उपवास में नहीं बैठना पड़ता। हम भी समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, हमारी पूरी टीम, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो ये उपवास के माध्यम से हम सिर्फ प्रशासन हमें आश्वस्त कर दे कि हम तत्काल व्यवस्था करेंगे। उज्जैन के लोगों की ऑक्सीजन के कारण, दवाई के कारण, बेड के कारण जान नहीं जाएगी, तो वो हमको आश्वस्त कर दे तो हम अभी 1 मिनट में समाप्त कर देंगे। हमें कोई राजनीति करना, हम तो सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन आपके सामने पूरी स्थिति, आप माधवनगर चले जाइए, 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक बेड नहीं मिलता है, बाहर मरीज परिजन उनके तड़पते रहते हैं। ये क्या स्थिति है? तो हम मजबूरीवश, इसमें कोई राजनीति नहीं है, भगवान महाकाल साक्षी, इस बात के लिए हमने खूब धैर्य रखा और अब हमारा धैर्य टूट चुका है। तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे जो साथी है कांग्रेस पार्टी के लोग और हम जितने भी समाजसेवी लोग हैं वही मेहनत कर रहे हैं। तो ये उपवास हमें करना पड़ रहा है। हमारे साथी अजीत सिंह जी, मीनू कुशवाहा जी, चंद्रभान जी और हम सब लोग बैठे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी नींद से जाग जाएँ। जब सरकार गिराने का समय था तो इनका ही कहना था कि कोरोना नहीं, डरोना है, मामूली सर्दी जुकाम और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो ये क्या है? इनकी कथनी और करनी में अंतर। इस समय भी हम तो जब इनकी कमी पूरी हो जाए, इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में आ जाए, बेड हो जाए, तो हम तो तत्काल अभी उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आदि। लेकिन सुधार होना चाहिए। जनता को इस तरह हम तड़पते हुए नहीं देख सकते। आप पूरे कहीं भी देख लीजिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना और पूरे जिले में, उज्जैन में तो आप स्थिति आपके सामने है। तो बाकी क्या बोलें, अब आप सब लोग समझदार हैं। आप लोगों से यही निवेदन है कि कैसे करके मीडिया के माध्यम से, मीडिया तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया तो लगातार 24 घंटे जो तस्वीर है सामने वो दिख रही है, वो दिख रहा है, आपके माध्यम से लोग देख ही रहे हैं। तो हम उपवास पर बैठे हैं और जल्दी सुधार हो, यही सरकार से प्रार्थना है। विधायक जी, कई बार तो मरीज परेशान हो रहे हैं, भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और जान गंवा रहे हैं, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? तो वही इसलिए तो उपवास में बैठे हैं। आप वही तो कह रहे हैं, 4-4 घंटे 8-8 घंटे माधवनगर से रेफर कर देते हैं, वहाँ चले जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। रात को 12 बजे 2-2 बजे उनके परिजन भटकते रहते हैं, कभी राघो पिपलिया जाते हैं, कभी ताजपुर के वहाँ जाते हैं। बट जो समाज सेवी बंधु हैं वही सेवा कर रहे हैं और जो अपने स्तर पे जो लोग जुटा पा रहे हैं वो ऑक्सीजन। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लीजिए, लाखों रुपए देने के बाद भी किस तरह से बेड बेच रहे हैं। ये सुशासन है। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएंगे तो एक ही बात होगी कि भैया हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं, आपकी खुद की ऑक्सीजन लेकर आओ। तो ये क्या स्थिति है? कभी रात को 2 बजे किसी परिजन का फ़ोन आता है कि देशमुख में आधे घंटे की ऑक्सीजन है, कभी पाटीदार का फ़ोन आता है, कभी संजीवनी का फ़ोन आता है, कभी आरडी गाड़ी से फ़ोन आता है, कभी चरक से फ़ोन होता है। तो ये क्या है? पूरी स्थिति आपके सामने है। कभी अपोलो से कि आज ऑक्सीजन नहीं है। तो पूरे शहर की ये स्थिति है। सरकार जिम्मेदार है, शिवराज सिंह जी चौहान जिम्मेदार है, इनका पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। उनको व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आज 1 साल में भी आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा पाए, पर्याप्त दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाए, बेड की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जिम्मेदार है और इनका मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी मोहन यादव जी 2-3 दिन से दिखने थे, वो कहाँ हैं? उनमें ये सवाल पूछा था, वो भी कहाँ हैं? तो अब हम जो भी हमारे ऊपर कार्रवाई करना हो करें, हमें कोई डरने वाले नहीं है। अगर जनता के प्रतिनिधि और जनता ने हमें चुना तो उनकी बात रखने के लिए हमें सही तरीका लेगा। बाबा साहब की मूर्ति के नीचे हम बैठे हैं उपवास पे। सरकार का कोई भी आदमी हमें आश्वस्त कर देगा तो हम कहेगा कि उज्जैन के लोगों की ऑक्सीजन के कारण जान नहीं जाएगी, इंजेक्शन के कारण जान नहीं जाएगी, बेड के कारण जान नहीं जाएगी, पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी, तो हम सरकार का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम तो आगे पहले भी सहयोग कर रहे थे, आगे भी सहयोग करेंगे। जिला चिकित्सालय खुद ऑक्सीजन पर नजर आ रहा है। कोरोना के मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं, सिटी स्कैन सेंटर में लगे हैं ताले, मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं। इंजेक्शन व ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी से जूझ रहे हैं मरीजों का बुरा हाल। जिला चिकित्सालय हरदा में बढ़ती कोरोना के मरीजों की संख्या ने फिर एक बार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जग जाहिर कर दी है। जिला चिकित्सालय में पिछले 15 दिनों से सिटी स्कैन मशीन खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में लोगों को प्राइवेट में मनमाने दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में खुद स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसके चलते आम नागरिक अपना इलाज कराने में झिझक रहे हैं। हरदा जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के दावे कितने सार्थक हैं, इस बात का अंदाजा स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को देखकर ही लगाया जा सकता है। गरीब मध्यम वर्ग परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल में 2 समय की रोटी कमा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। आपका नाम बताएं भाई साहब, और क्या समस्या है आपकी यहाँ जिले में? मेरा नाम राजा ताम्रकार है, मैं नेमोर से आया हूँ। मेरे पिताजी जो है
कल से मैं सिटी स्किन के लिए यहाँ भटक रहा हूँ, लेकिन ये सिटी स्किन के दरवाजे बंद हैं, अभी तक नहीं खुले हैं क्या। और दूसरा ये है कि उनको सांस लेने में इतनी दिक्कत आ रही है। मैं अस्पताल में 4 बार चक्कर लगा गया हूँ। डॉक्टर लोग ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको लाना पड़ेगा। क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं लचर हो गई है, क्या नतमस्तक हो गया। मैं शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहूँगा कि इतनी व्यवस्था कैसी लड़खड़ा गई। आप एक और तो कहते हो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल रहे हैं अस्पताल में, अस्पताल की ये व्यवस्था है कि वहाँ मरीज से बोला जा रहा है कि आपको सिलेंडर लाना पड़ेगा, तो ऐसी लचर व्यवस्था क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सिटी स्किन के यहाँ ये लगा हुआ है बंद के ताले, लिखा हुआ है तकनीकी खराबी के कारण अभी वर्तमान में सिटी स्किन मशीन बंद है। अब ऐसी स्थिति में बताएं आप मरीज कहाँ जाएगा और क्या करेगा, वो तो है। कुरवाई में विधायक द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम नियंत्रण सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु विधायक निधि से दी जा रही है 30 लाख की राशि। कुरवाई विधायक हरि सिंह स्प्रे द्वारा अपनी विधायक निधि से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कुरवाई थाने में पुलिस अधीक्षक विनायक शर्मा की मौजूदगी में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी गई, जिससे कि ऑक्सीजन मशीन एवं बचाव हेतु उपकरण लिए जाएंगे। साथ ही विधानसभा क्षेत्र हेतु 20 लाख रुपए की राशि दी, जिससे कुरवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु 10 ऑक्सीजन मशीन, शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय सिरोज के लिए 6 ऑक्सीजन मशीन, राजीव गांधी जन चिकित्सालय बासौदा के लिए 6 ऑक्सीजन मशीन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पठारी के लिए 5 ऑक्सीजन मशीन खरीदी जाएंगी। साथ ही अन्य उपकरण भी लिए जाएंगे। विधायक द्वारा यह राशि जिला चिकित्सालय अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है, जिनके माध्यम से जल्द ही सामग्री खरीद कर अस्पतालों में वितरित की जाएगी। क्या सौगात दी है आज? भाई मेरी क्या औकात है कि मैं सौगात देता हूँ, मगर मुझे ईश्वर ने इस वक्त विराजमान किया। मैंने पुलिस विभाग के लिए, जब वो पुलिस की हर लोग आलोचना करते हैं, पुलिस के सहयोग के लिए कोई आगे नहीं मिलता। मैंने पुलिस विभाग के लिए 10 लाख की ये ऑक्सीजन मशीन दी है और मैं पुलिस जिले के कप्तान के नाते आदरणीय एसपी साहब को आज मैं कुरवाई थाना में उपस्थित हूँ और हमारे साथ कुरवाई के लोकप्रिय विधायक श्री हरि सिंह सप्रे जी मौजूद हैं और इन्होंने पुलिस विभाग को 10 लाख रुपए की राशि अपने लोकल एरिया फंड से दी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विधायक जी का कि उन्होंने पुलिस विभाग के बारे में सोचा। डेफिनेटली उन्होंने जो राशि दी है इससे इस्तेमाल हम प्रयास करेंगे कि अपने जो पुलिस स्टाफ है जो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में लगा हुआ है उसके संक्रमण से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जिससे पुलिस के और अधिक हम मेहनत से इस संक्रमण की चेन को तोड़ सके, कहीं ना कहीं इसके लिए ये बहुत बड़ा मोरल बूस्टर का रोल भी प्ले करेगा। और विधायक जी ने भी हमें प्रेरित किया है और स्वयं भी कहा है कि लॉकडाउन जो के पालन में जो भी हमें कदम उठाने हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से या कानूनी रूप से, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और सख्ती से उठाएं। इसलिए जो आज हम बैठक अभी लेंगे इसके बाद, जिसमें कुरवाई सब डिवीज़न के थाना कुरवाई, थाना पथरिया, थाना पठारी सभी थाना प्रभारी भी मौजूद रहेंगे और एसडीओपी साहब भी मौजूद रहेंगे। डेफिनेटली सख्ती की हमें अपेक्षा है कि बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ पत्रकारों के माध्यम से जनता से सहयोग की भी अपील इन सभी क्षेत्रों के लोगों को और पूरे जिले को मैं एक बार पुनः करना चाहूँगा। धन्यवाद। उज्जैन में कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवीय ने न्यूज 24 एक्सप्रेस चैनल पर चर्चा में कहा कि मेरा मन बेहद दुखी है। हम राज्य सरकार को और स्थानीय प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत करवा रहे हैं, पर गंभीर महामारी कोरोना वायरस के इलाज के इंतजाम करने में सरकार और प्रशासन नाकामयाब दिखा। उज्जैन में खटिया विधानसभा के कांग्रेस के विधायक रामलाल मालवीय ने न्यूज 24 एक्सप्रेस में चर्चा करते हुए कहा कि मेरा मन बेहद ही दुखी है और मैंने राज्य सरकार सहित स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत करवाया है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही कुछ लोगों का निधन हुआ है। उपचार सही तरीके से न होने के कारण मैंने मेरी विधायक निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है, ताकि गंभीर महामारी कोरोना वायरस के मरीजों का उपचार हो सके, सही तरीके से उन्हें सुविधाएं मिल सके। हम और भी राशि उपलब्ध करवाएंगे। तन मन धन से खड़े हुए हैं जनता की सेवा के लिए, पर मेरा दुख बहुत बड़ा है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन व्यवस्थाओं को बनाने में असफल नजर आ रही है और गंभीर महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए ठोस कदम उठाते नहीं दिख रही है। साथ ही जिन घरों में विवाह होना है उन परिवारों को भी छूट दी जाए ताकि वह अपने बेटे बेटियों का विवाह कर सके। पत्र लिखकर अवगत करवाया स्थानीय प्रशासन को और राज्य सरकार को। हम लोग को 3 दिन से बड़े दुखी है मन में। दुखी इस बात के कि सरकार पिछले 1 साल से कोरोना के नाम पर
एक भी मरीज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 17 तारीख से लगाकर आज 21 तारीख हो गई, एक जगह एक अस्पताल में भी एक बेड की व्यवस्था नहीं है। जब भी बोले हम लोग फ़ोन करें प्रशासनिक अधिकारियों को, बेड फूल है, हमारे पास व्यवस्था नहीं। 3 दिन में 3-4 लोग हमारे नज़दीक, जो हमारे क्षेत्र के थे, नज़दीक थे, वो तड़प के बाद इलाज के अभाव में वो असमय मृत्यु उनकी हो गई है। मैंने कल भी कहा और आज भी ये मेरा सीधा इस बात के लिए आरोप है प्रशासन पे कि हम लोग जो मरीज़ बाहर आ रहे हैं उनको इलाज हम लोग करना चाहिए, उनको कैसे भी व्यवस्था आपको करना चाहिए। मैंने परसों कल कलेक्टर साहब को एक पत्र देकर आया हूँ, उसमें 20 लाख रुपए हमने विधायक निधि से ऑक्सीजन खरीदने के लिए, बेड खरीदने के लिए, दवाइयाँ के लिए, इंजेक्शन के लिए जो चाहिए हम लोग देने के तैयार हैं। और भी आपको आवश्यकता लगेगी देंगे, लेकिन किस प्रकार किसी भी हालत में हम लोगों को आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के या जिले के जो भी जनपद, जहाँ भी जो हमारे जो बीमार दुखी लोग आए उनको हमको इलाज। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में।